लगाने का मेन मोटो होना चाहिए उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना। अगर किसी भी क्वेश्चन में इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट्स आपको ये पकड़ में आ जाते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चंस इस क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स लगेंगे और उनका सही क्रम क्या होगा, अगर आपको सही सीक्वेंस समझ में आ जाता है कॉन्सेप्ट्स का, किसी क्वेश्चन को करने में कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ती है। कॉन्सेप्ट्स आर जस्ट लाइक द एरो इन वॉर। किसी वॉर में जैसे एरो चाहिए होता है, बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूले होते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या चीज कैलकुलेट करनी है और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या फाइंड आउट करना होगा, कैसे फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद में उससे क्या निकलेगा, उसके बाद में उससे क्या निकलेगा, फिर उसके बाद उसका क्या होगा। आपको यही इस तरीके की रणनीति बनानी होती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। ये चीज समझ में तब आती है, ये दिमाग में अपने आप तब आने लगता है जब आप ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो। इसीलिए कहा जाता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सेल्फ खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप खुद से सॉल्व नहीं करते हो, कोई टीचर हमेशा सॉल्व करके आपको देता रहे, आप कभी क्वेश्चन खुद से करना नहीं सीख पाओगे। समझ में आया? इसीलिए क्वेश्चंस आपके पास में जो भी कोई भी आपके पास में बुक हो, आप उस बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप उस बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक बार, दो बार, 5 बार गलत होंगे वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपसे, बट एक दिन वो आएगा जब आप क्वेश्चंस को देखते ही समझ जाओगे कि ये किस स्टेप से, कौन से स्टेप इसमें इन्वॉल्व है, कौन से फॉर्मूले इन्वॉल्व है, कैसे लगेंगे, आप आराम से कर ले जाओगे। इसीलिए याद रखना, जो इनर पावर होती है ना, वो हमेशा तुम्हें सक्सेस दिलाती है। आउटर फोर्स कभी भी तुम्हें सक्सेस नहीं दिला सकता। आउटर फोर्स कभी भी तुम्हारे अंदर आग नहीं पैदा कर सकता। जैसे कि एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं, बहुत पुरानी स्टोरी है जो मेरे टीचर ने मुझे सुनाई थी। सफलता पाने के लिए आपको आपके अंदर की आग होनी बहुत जरूरी है। आपके अंदर अगर खुद की आग नहीं होगी तो आप सक्सेस नहीं पा पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि अंदरूनी जो आग होती है, जो सेल्फ मोटिवेशन जिसको बोलते हैं, वो आपको मेहनत करने के लिए मजबूर करता है, बार बार हिम्मत देता है आपको, बार बार जो है आपकी मेहनत, बार बार आप जब मेहनत करने के बाद आप असफल होते हैं फिर भी आपको वो हिम्मत देता है। कैसे? एक छोटा सा जो है किसी पक्षी का अंडा लिया, किसी पक्षी के 2 अंडे लिए एक टीचर ने, और दोनों अंडों को टेबल पर रख दिया, और वो डेली उनको वहीं पर रखा हुआ देखता था और बच्चों को भी दिखाता था। एक बार क्या हुआ कि अंडा कुछ समय के बाद में मतलब अंडे, अब ये टाइम आ चुका था कि अंडा अपने अंदर से फटेगा, उसके अंदर से बच्चा निकलेगा। क्या हुआ कि अंडा थोड़ा सा चटक गया, दोनों अंडे चटक गए थोड़े थोड़े से। अब अंडे के नीचे एक पतली सी झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन, जिसके अंदर बच्चा होता है पक्षी का। तो क्या हुआ कि उसके अंदर जो पक्षी का बच्चा था छोटा सा, वो दोनों अंडों के अंदर फड़फड़ा रहे थे, बार बार बाहर जाने के लिए फड़फड़ा रहे थे। इतने में एक बालक को दया आ गई, उसने एक अंडे को खोल दिया पूरा, ताकि उसके अंदर जो बच्चा है वो बाहर निकल जाए। वो बच्चा बाहर निकल आया, दूसरे को टीचर ने नहीं खोलने दिया था। पहले वाले का जो बच्चा बाहर निकल आया, क्योंकि उस बच्चे के ऊपर दया आ गई थी उस फड़फड़ाने की अंदर से, अंडे के अंदर से, इसीलिए एक लड़के ने उसको खोल दिया था। और थोड़े दिनों बाद में जो दूसरा वाला अंडा था, उसकी झिल्ली के अंदर से वो बच्चा खुद निकला फड़फड़ाते हुए, इधर। उसने अपने पंखों से उस झिल्ली को फाड़ दिया, उसके बाद में वो बच्चा निकला। कुछ ही दिनों के बाद में ये देखा गया, जो बच्चा ऐसे ही निकाल दिया था अंडे को हाथ से तोड़ के, वो थोड़े दिनों बाद मर गया। और जो अंडे का बच्चा अपने आप से, अपने पंखों से मेहनत करके जो बाहर निकला था, वो लंबी जिंदगी जीता है, वो सर्वाइव करता है। यही चीज रियल लाइफ में बिल्कुल सच होती है। तो जो अपने अंदर से आता है, जो अपने अंदर से जो मोटिवेशन आता है, वो तुम्हें बाहर की दुनिया से लड़ने की ताकत देता है। वो तुम्हें बाहर की असफलताओं से सीखने की, बाहर की असफलताओं से लड़ने की तुम्हें एनर्जी देता है। वो तुम्हें मोटिवेट करता है, वो ईंधन के रूप में होता है, वो आग लगाता है तुम्हारे अंदर। तो एक वो वाला अपने अंदर ईंधन आपको लाना होगा, सेल्फ मोटिवेशन। आपके अंदर से वो आग जलनी चाहिए किसी भी सफलता को पाने के लिए। ये डिपेंड करता है कि आप ऐसा कौन सा रीजन पैदा करते हो, कौन सी ऐसी मोटिवेशनल चीज देखते हो, समझते हो, कहीं से आपके मोटिवेशन का सोर्स क्या है। ये आपको तय करना है कि आप किससे मोटिवेट होते हो, कौन सी चीजों से। जैसे मैं अपने बचपन में मैं मोटिवेट होता था कुछ फिल्मों के गाने देख करके या कुछ फिल्में देख करके। जब मैं कुछ फिल्में देखता था तो मैं मोटिवेट होता था उनसे कि मुझे भी ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे भी इतने ही शौक मुझे जो है रखना है, मुझे भी बहुत अच्छे से घर में रहना, मुझे भी बहुत अच्छी लंबी गाड़ी चाहिए, इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। वो मैंने मेहनत करी, ठीक है। तो आपका मोटिवेशन का सोर्स क्या है? तो आप अपने मोटिवेशन का सोर्स आप खुद ढूंढें, देखें अपनी जिंदगी में, और तभी आपके अंदर एक इस तरीके के अंदर से आग जलेगी, तभी आप अपने सक्सेस की ओर जाएंगे। तो एक तो आपको गोल पहले डिसाइड कर लेना है, और दूसरी चीज मोटिवेशन का सोर्स। दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए जब आप आ जाओगे ना, अपने आप आपका रास्ता अपने आप क्लियर हो जाएगा। सोर्स ऑफ मोटिवेशन और गोल, ये 2 पॉइंट का होना बहुत जरूरी है, तभी आप उस ट्रैक पर चलोगे, ठीक है ना सोर्स ऑफ मोटिवेशन वाला पॉइंट हो और ना आपका कोई डायरेक्शन गोल हो, तो आप ऐसे ही भटकते रहोगे ओपन स्पेस में। भटकना नहीं है, जिंदगी में कुछ करके दिखाना है। जय हिंद।